अस्सलाम वालेकुम। मैं व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूँ। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब, ताकि जो मैं कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं आप तक आवाज़ पहुँच जाए। कोशिश करता हूँ कि सच्ची बात करूँ, और इंसान हमेशा ख़ताओं का पुतला है। 100% परफेक्ट कोई नहीं है, माँ सिवाय एक ही ज़ात आका दो जहाँ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो उनकी पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हैं। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, आपकी शफ़ात नसीब फरमाए, और जब इस दुनिया से रुखसत हों कलमा नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। दो इशू हैं। एक तो आपने बड़ी ताज़ा ख़बर सुनी होगी, टीम अवार्डेड सितारा इम्तियाज़ फॉर विनिंग कार के केस। जुमे वाले दिन सदर पाकिस्तान ने टीम जो कंप्राइजिंग ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी गालिबन IAC से ताल्लुक़ है, हुज़ एफर्ट सेव द नेशन फ्रॉम अ पेनल्टी ऑफ $1.2 बिलियन, यानी 1.2 अरब, और 150 का अगर हो तो 120 अरब ये बन गए, और 60 और निकालें तो 200 अरब, अगर 150 184 पाकिस्तानी थे। और उसमें कौन कौन लोग हैं? ब्रिगेडियर राना अरफान, शकील रामे, और लेफ्टिनेंट कर्नल फ़ारूक शहबाज, एंड अहमद इरफान असलम। उन्होंने इन्फॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठी की वो तफसील आपके सामने मैं बाद में रखता हूँ। स्विट्ज़रलैंड से, लेबनीज़ एंड दुबई बैंक से, जो करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस का पावर रेंटल कंपनी कारके का जो पैसा, और वो क्या गया है डॉक्यूमेंट जो कह रहे थे पनामा में कुछ नहीं हुआ। पनामा और ब्रिटिश BVI ब्रिटिश वर्जन आइलैंड से, और ये सारी चीज़ें ये फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन की थी इन्होंने, जिसकी वजह से कारके वो भी आपको पता है जहाज़ फ्लीट तकरीबन 330 मेगावाट का जो रेंटल पावर, राजा रेंटल हो वैसे नहीं, बेनज़ीर के दौर में जो महंगे किराए के प्रोजेक्ट ये लगाए गए उससे हैं। और याद होगा कि पिछली दफ़ा बताया गया कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID अगस्त 2017 में $1.2 बिलियन ये इंटरनेशनल को आर्बिट्रेशन में पाकिस्तानी केस बज़ाहिर हार गया। इसमें मामला नैब में भी गए, वो आपको पता होगा। नैब के अंदर सेक्रेटरी भी पकड़ा गया, और सेक्रेटरी ने प्ली बार्गेन की। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं सारी, शायद रफ़ी आपको याद हो। और पाकिस्तान 2017 में, जैसे मैं कह चुका हूँ, ये टर्किश पावर कंपनी कारके करेंडेज इलेक्ट्रिक यूरेटियम, ये इसीलिए कारके कहलाती थी। और नैब ने अरेस्ट किया था लाइक अहमद शेख को, और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस चार्जेस ही कारके के अगेंस्ट डाले थे। और ये शेख साहब हैं, ये डायरेक्टर ऑफ कैनॉक ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड CGEL, जो ऑफशोर कंपनी थी। और ये जो सबसे अहम नाम है ना, वो राजा बाबर अली जुल्करनैन। कश्मीर से आपको याद आ जाना चाहिए। नवाज शरीफ के करीब 3 लोगों से किनका ताल्लुक़ था। $3,65,000 जो है ना ट्रांसफ़र हुए थे राजा बाबर अली जुल्करनैन, जो ऑफशोर कंपनी थी लीड बर्न ग्लोबल लिमिटेड, टू BVI ऑफशोर कंपनी CGEL, जो मैं पहले आपके सामने कैनॉक ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने जो एक्यूज़ के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए थे। नायब के डायरेक्टर जनरल 2018 में ऑपरेशन ज़ाहिर शाह साहब आज भी मौजूद हैं। स्टैंडिंग कमेटी और लॉ एंड जस्टिस को बताया था, हाई पावर्ड कमेटी बनाई है,
और वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हैं। ये इतने बड़े सबूत थे इस बात के कि कारके को जब रेंट पे ये लिया गया 2008 और 2009 की रेंटल पावर जो पॉलिसी है जो पीपल्स गवर्नमेंट का पावर क्राइसिस करने के लिए शुरू किया था और क्या नुकसान किया था। एक जहाज़ जो टर्की का कारके कंपनी का था और अप्रैल 2011 में बिजली नेशनल ग्रिड में लाने के लिए रेंटल पावर पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में और बताया 330 का कहा गया था, तो ये 231 मेगावाट एज रिक्वायर्ड अंडर द एग्रीमेंट $9 मिलियन पे कर दिया गया था कैपेसिटी पेमेंट के तौर पर। लेकिन कमाल की बात है द प्लांट जो ये लाया गया इसने प्रोड्यूस की सिर्फ 30 से 55 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी और कॉस्ट पता क्या बनी थी 41 रुपये पर यूनिट। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था और इससे नुकसान क्या हुआ, इसे दिस लेड टू अ 50% इंक्रीज इन द रिफंड क्लेम बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम $80 मिलियन टू $120 मिलियन। और बड़ी ज़बरदस्त बात है ये, देखो कुछ तारीख़ी हिस्से हैं। जब ये नैब की इंक्वायरी चल रही थी तो टर्किश कंपनी ने एक स्टेज के ऊपर प्री बार्गेन के लिए कहा कि वो $18 मिलियन नैब को दे देते हैं और वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे। और आपको पता कुछ सियासतदान अपने मकासद पूरे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, इफ्तिखार मोहम्मद चौई साहब के पास, और सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो उस वक्त कहा गया कि आप $120 मिलियन ही लें। यानी वो जो प्री बार्गेन में $18 मिलियन में आ रहे थे, अगर उस वक्त ये हो जाता तो शायद मामलात इस तरफ ना जाते। और जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो उसके बाद वो आर्बिट्रेशन में चले गए। और ICSID कंपनसेशन $800 मिलियन के लॉसेस और डैमेजेस और डेप्रिसिएशन, और जहाज़ को मूव भी नहीं करने दिया गया 16 महीने ने। और आपको हाँ और पता है कि वो केस वहाँ से ICSID से केस जीत गए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट से। तो ये क्रेडिट जाता है उन अफसरान को, जो बेनाम सफाई तो नहीं कहना चाहिए, कि जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ काम किया। और ऐसे ही लोग हैं कि जो IPPs के मैटर्स को सेटल कराने में कामयाब हो गए। ये कौम को मुबारक है। एक तो ये मुबारक है, ये बहुत बड़ी $1.2 बिलियन जो बाकायदा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID से हो चुका था। और दूसरा जो बड़ा काम जो मैं कल भी कह चुका हूँ IPPs के हवाले से, वो बड़ा वाज़े तौर पर और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक तो डॉलर में पेमेंट नहीं, जैसा बताया गया है शिबली साहब ने, पाकिस्तान रुपये में कह रहे हैं पेमेंट। कैपेसिटी पेमेंट कोई नहीं, कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है, एक बहुत बड़ा घर ले लिया किराए पे $1 करोड़ के, और वो घर खाली रहा लेकिन मुझे किराया देना है पूरा। तो इनमें था कि बिजली पैदावार यानी फर्नेस ऑयल अवेलेबल नहीं था या और वजूहात थी, तो आपको कैपेसिटी पेमेंट पूरी देनी है। कैपेसिटी पेमेंट में शुरू में पैसे पूरे कर लिए, IRR बाकी चीज़ अगर फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स को सामने रख कर देखा जाए, फाइनेंशियल फिगर्स को सामने रखे, सर्कुलर डेट आपको पता है कितना होता रहा, 480 अरब रुपये। तो जब नून लीग की गवर्नमेंट की दौर आया था, मैंने ऑडिट के लिए करवाया था, कहा था, तो 480 अरब रुपया दे दिया गया, बहुत बड़ा केस है। उसके बाद अब तो 1200-1300 अरब से ऊपर सर्कुलर डेट जा चुका है। तो ये कौम के लिए खुशखबरी है मौजूदा गवर्नमेंट की, और ये क्रेडिट जाता है उन्हीं बेनाम उन्हीं ऑफिसर्स के साथ कि जिन्होंने इतना बड़ा बैठ के ये सारी चीज़ें सामने रखी और बताया कि आपने कितनी लूट मार ये करते रहे हैं। 25 साल तो ये पावर पॉलिसी, ये पावर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की पॉलिसी चलती रही। कैपेसिटी पेमेंट्स आप लेते रहे और आप 1 से 2 फैक्ट्री 1 से 2 पावर यूनिट्स या शुगर मिलें या बाकी चीज़ें लगाते रहे। और अब बेहतरी की तरफ चीज़ जानी है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।